नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से सोमवार को एक बार फिर जांच एजेंसी ईडी पूछताछ कर रही है। राहुल नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं और बीते एक हफ्ते में उनसे चौथी बार पूछताछ हो रही है। राहुल को शुक्रवार को जांच एजेंसी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने पेशी से एक दिन की छूट मांगी थी, जिसे एजेंसी ने स्वीकार कर लिया था। राहुल नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं और उनसे लगातार 3 दिन तक पूछताछ की जा चुकी है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता अग्निपथ योजना और जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में देश में कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीते दिनों राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ दिल्ली सहित तमाम बड़े शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के उसके मुख्यालय में घुसने का आरोप लगाते हुए राजभवनों का भी घेराव किया था। पार्टी ने अग्निपथ योजना के विरोध में रविवार को भी जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया था और इसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की थी। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधा है। पात्रा ने कहा कि इस देश में कोई राजा या रानी नहीं जिनकी जांच नहीं होगी। संबित पात्रा ने कहा कि इस देश में कोई क्वीन विक्टोरिया या राजकुमार नहीं है, उनकी जांच नहीं होगी। कानून सभी के लिए एक है, हर किसी की भ्रष्टाचार के लिए जांच की जाती है। नेशनल हेराल्ड घोटाले के जरिए देश के पैसे के गलत इस्तेमाल में एक परिवार और राहुल गांधी की भूमिका के बारे में जनता जानती है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि अगर युवा शिवसेना में शामिल होते हैं तो उनके पास अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने की तुलना में 4 साल में बेहतर संभावनाएं हैं। राउत ने कहा कि पिछले चुनाव में वो 4 साल की ट्रेनिंग बिना चौकीदार थे, इस बार वो 4 साल की सेना प्रशिक्षण के साथ चौकीदार होंगे। राउत ने कहा कि युवाओं में गुस्सा है। अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये आह्वान इस योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने किया है। 18 जून को बिहार बंद किया गया था। इसे देखते हुए पुलिस और रेलवे का सुरक्षा महकमा हाई अलर्ट पर है। रेलवे पुलिस फोर्स से कहा गया है कि वो हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनकी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो को भी जुटाए। बता दें, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित तमाम राज्यों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद गिरफ्तारियां जोरों पर हैं। बिहार में अब तक 145 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 800 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं हिंसक प्रदर्शन के कारण रेलवे की संपत्तियों को 700 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर आज 500 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पिछले 5 दिनों में प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई आगजनी और दंगों के कारण रेलवे की संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं आज भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक जाम देखा गया, क्योंकि पुलिस ने शहर और उसके सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर भी भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। हरियाणा में फतेहाबाद में लाल बत्ती चौक को अवरुद्ध कर दिया गया, जबकि कई अन्य ने रोहतक जिले में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कई स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि शांति को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में पुलिस को सोशल मीडिया समूहों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए कहा गया है। बिहार सरकार ने संवेदनशील माने जाने वाले पार्टी कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ा दी है। अभी तक 20 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। झारखंड में अग्निपथ योजना के विरोध में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और सेना के अभ्यर्थियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आज़ादी के 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, उनसे जवानों के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती। राहुल ने कहा कि युवा सेना में भर्ती होने का जज्बा चौकीदार बनकर भाजपा कार्यालयों की रक्षा करने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए रखते हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी इस बेइज्जती पर मोहर है। मध्य प्रदेश के सीनियर बीजेपी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर दरअसल बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। राहुल का पीएम मोदी पर सीधा हमला उसी टिप्पणी के संदर्भ में आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के बाद रविवार को सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सेना में जवानों की भर्ती की नई अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। उनके अनुसार ये एक प्रगतिशील कदम है और देश की रक्षा के लिए ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, सेना में सुधारों की कवायद 1989 से ही चल रही थी। इस पर अलग अलग वक्त में अमल किया जाता रहा है।
लेकिन सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से जवानों की भर्ती में बदलाव पहले नहीं किया जा सका, ये अब जाकर हो पाया है। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अब सरकार की ओर से नया ऐलान किया गया। सेना की ओर से रविवार दोपहर को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कई खास घोषणाएं की। प्रमुख घोषणा में कहा गया कि अगर कोई अग्निवीर देश पर जान कुर्बान करता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए सरकार देगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सेना में पहले जैसी रेगुलर भर्ती नहीं होगी, यानी अब अग्निपथ के जरिए ही सेना में जवान भर्ती होंगे। यानी जो लोग कह रहे हैं कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया भी रहेगी, वो सही नहीं। उन्होंने कहा कि अगले 4-5 वर्षों में हम 50,000 से 60,000 सैनिक भर्ती करेंगे, जो बाद में बढ़कर 90,000 से 1 लाख तक जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब सेना में रेगुलर भर्तियां नहीं होंगी। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अलग अलग वर्गों के कुछ लोग इसके समर्थन में भी उतर रहे हैं। इस बीच श्री रविशंकर ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को युवाओं के लिए बेहतरीन मौका बताया। श्री रविशंकर ने ट्वीट कर कहा कि दुनिया भर में यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे छोटे देशों में भी 1 से 2 वर्ष सेना में सर्विस देना अनिवार्य है। इनकी तुलना में भारत की नई सैन्य सेवा योजना अति उत्तम है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि देश की रक्षा के लिए समर्पित और त्याग के मनोभाव से निकले हुए युवाओं के लिए ये एक सुअवसर है। बहकावे में न आएं, इसे ठीक समझें और मिलने वाली सुविधाओं और प्रशिक्षण से स्व तथा राष्ट्र का हित करें। इससे पहले उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी अग्निपथ योजना का समर्थन करते हुए कहा था कि वो अग्निवीरों को नौकरियों का अवसर देंगे। दिल्ली में स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के एक शिक्षक ने उनके साथ मारपीट होने और अपहरण करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार रात को शिक्षक की कार का पीछा किया गया और बंधक बनाकर उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। मारपीट करने वालों ने एनआरसी को लेकर उनकी राय भी पूछी। द टेलीग्राफ के मुताबिक जिस शिक्षक के साथ यह घटना हुई उनका नाम बविष्कर शरद प्रहलाद है। वो मराठी लेखक हैं और फ्रेंच भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। शुक्रवार रात को जब वो बुराड़ी से जेएनयू कैंपस की ओर लौट रहे थे, तभी नेताजी सुभाष प्लेस फ्लाईओवर के नज़दीक एक कार ने उनका पीछा किया। 12 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास कार सवारों ने उन्हें पकड़ लिया। पीछा करने के दौरान उनकी गाड़ी में टक्कर मारी गई। जेएनयू शिक्षक का कहना है कि हमलावरों ने उनकी कार का शीशा तोड़ने का आरोप लगाते हुए उनसे 2 लाख रुपए मांगे। जब उन्होंने उन लोगों से पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा तो हमलावरों ने उन्हें कार से बाहर खींचा और उन पर हमला कर दिया। शिक्षक ने द टेलीग्राफ को बताया कि इस दौरान हमलावरों ने कई बार उनकी दाढ़ी नोचते रहे, उनका नाम पूछते रहे। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उनसे कहा गया कि वो झूठ बोल रहे हैं और फिर जेएनयू के उनके पहचान पत्र को चेक किया। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के दौरान आमने सामने रहे बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार के दल विधान परिषद के चुनाव में नई जंग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को विधान परिषद के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मैदान में 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। विधायकों के आंकड़ों के लिहाज से 10 में से 9 उम्मीदवारों की जीत तय है, जबकि 10वीं सीट के लिए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप और बीजेपी के प्रसाद लाड के बीच मुकाबला है। कुछ दिन पहले हुए राज्यसभा चुनाव में 6ठी सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच जोरदार टक्कर हुई थी और बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय महाडिक ने शिवसेना के उम्मीदवार संजय पवार को हराकर जीत दर्ज की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com। नमस्कार।